एक बार की घटना बड़ी प्यारी। इसी गोवर्धन में एक संत रहते थे। उन संत की ऐसी ख्याति हुई गोवर्धन महाराज की कृपा से कि ऐसा सब लोगों को ख्याति हो गई कि उन संत का कोई एक बार दर्शन कर ले तो उसके जीवन में बड़ा वैराग्य हो जाता है, उसकी आसक्ति मोह सब खत्म हो जाता है। एक बार एक परिवार में एक ही मात्र बालक जिस परिवार का था, तो जिस घर में एक ही बेटा हो तो उसको प्रेम ज्यादा मिलता है, सारा परिवार उस पर प्रेम न्योछावर करता है। तो बड़ा परिवार, चाचा ताऊ इत्यादि सब मिलकर के बड़ा परिवार, और सब लोग उस बच्चे को बड़ा प्रेम करें। वो 20-22 साल का बालक हो गया। एक दिन गोवर्धन महाराज की तलेटी में जब गोवर्धन महाराज के दर्शन के लिए आया तो उन महाराज के दर्शन हो गए, संत महाराज के, जिनके विषय में ख्याति थी कि कोई एक बार दर्शन कर ले तो उसका मोह, उसकी आसक्ति सब समाप्त हो जाती है। इसने भी दर्शन किए, पर जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 20-22-25 साल के बच्चे, उनके मन में प्रश्न बहुत होते हैं। तो उसने संत से पूछ लिया, महाराज मैंने सुना है आपका दर्शन कर ले, आपका सानिध्य किसी को मिल जाए तो वो घर बार छोड़ देता है, वो अपना परिवार छोड़ देता है, वो संसार से विरक्त हो जाता है। तो इसने कहा ऐसा आपके जीवन में क्या है? और मेरा परिवार तो मुझे बड़ा प्रेम करता है, मेरे माता पिता, मेरे चाचा ताऊ, मेरे सब परिवार के लोग मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। आप मुझे कुछ कहो लेकिन मैं अपने परिवार को कभी छोड़ ही नहीं सकता, सब लोग मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। संत मुस्कुराए। संत ने कहा अच्छा सब प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो संत ने कहा कि सबको ये बोल दे कि 2-4-10 दिन तू यही रहेगा। इसने कहा ठीक है, पर इसको भरोसा है कि मेरे ऊपर संत का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। 2-4-10 दिन संत ने उसे अपने करीब रखा। कुछ सात्विक वातावरण का प्रभाव हुआ, कुछ गोवर्धन महाराज की कृपा हुई, कुछ संत का अनुग्रह हुआ, और संत ने उसको एक विद्या ऐसी सिखा दी, एक प्राणायाम ऐसा सिखा दिया कि वो चाहे तो 10-20 मिनट तक श्वास रोक कर भी पड़ा रह सकता है। और आज कह दिया अब घर जाकर के जो मैंने सिखाया है उस प्राणायाम के माध्यम से श्वास रोक करके लेट जाना। वो जैसे ही आया सारे घर के लोगों ने बड़ा प्रेम किया, बड़ा स्वागत किया। थोड़ी देर तो सबके बीच रहा, बाद में संत ने जैसा जैसा बताया सो घर में ही श्वास रोक करके लेट गया। और जब लेट गया तो घर में सारे लोग कोहराम मच गया। नाड़ी देखी, सब श्वास चल नहीं रही है, तो लोगों को लगा कि ये तो खत्म हो गया। अब महाराज जो लोग थोड़ी देर तक तो रोए गए, उसके बाद में बोले कि अब जो होना था सो तो हो गया, अब इसको जल्दी निकालो और जल्दी से अग्नि के हवाले करो। बाहर विमान तैयार करके उसको रख दिया। अब वो भी सोच रहा कि आगे होने वाला क्या है, लेकिन संत ने जैसा जैसा उसे बताया, जो बड़ा प्रेम दिखा रहे थे वही कहने लगे जल्दी जल्दी लेकर चलो, वरना तो शरीर खराब हो जाएगा, मिट्टी बेकार हो जाएगी। जब उसके लिए विमान बन गया और उस पर बिठा दिया, उस पर लिटा दिया उसको, और जैसे ही ले जाने लगे उसी समय वो महात्मा वहां आ गए। महात्मा ने कहा कि आपके घर का कोई बालक, अभी अभी मुझे ऐसा ध्यान में लगा कि कोई बालक चला गया। सारे लोगों ने कहा महात्मा तो त्रिकालज्ञ हैं, सो चरण पकड़ लिए, महाराज जी बस कृपा कर दो कैसे ही। संत ने कहा कि यदि चाहते हो कि आपका बालक जीवित हो जाए तो मेरे पास एक विद्या है, हो सकता है। लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी, परिवार वालों को, सबको। महाराज कृपा कर दो हमारा बच्चा जीवित हो जाए। संत ने कहा एक कटोरा दूध लेकर के आओ। जैसे ही एक कटोरा दूध मंगाया, परिवार के लोग लेकर के आए।
2-4 मंत्र बोल करके उसमें हाथ घुमाया और कहा जो सबसे ज्यादा इस बालक को प्रेम करता हो वो सामने आ जाओ। तो जब कहा तो सारे परिवार के बोले हम ज्यादा करते, हम ज्यादा करते, हम ज्यादा करते। अच्छा, ये लेटा लेटा सब सुन रहा तो इसको लगा कि देखो हमारे परिवार के लोग कितना प्रेम करते हैं। महाराज जी तो झूठ मूठ नहीं कह रहे थे कि परिवार खराब है, दुनिया में कोई किसी का नहीं, पर देखो सब लोग कितना प्रेम करते हैं। श्वास रोक करके पड़ा है। महात्मा ने कहा जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो वो इस दूध को पी लो, वो मर जाएगा, उसके बदले ये बालक जीवित हो जाएगा। और जब कहा वो मर जाएगा, सो महाराज जो कह रहे थे ना हम ज्यादा करते, वो बोला पहले इनको पिलाओ, दूसरा बोला पहले इनको पिलाओ, और सारे भाग गए। जब कोई पीने को तैयार नहीं हुआ, संत ने कहा यदि तुम कहो तो मैं पी लूं। सब लोग बोले महाराज वैसे भी आपके आगे पीछे कोई है नहीं, तो आप पी लो तो क्या बिगड़ जाए। और संतों के विषय में तो मान्यता ही यही है ना, आप पी लोगे, आप दुनिया से चले भी जाओ तो क्या बिगड़ने वाला है, आप ही पी लो। संत ने कहा ठीक है। सबके देखते देखते वो दूध तो पी लिया। बाद में इसे इशारा कर दिया, बोले अब उठ जा। अब उस संत ने जो प्राणायाम सिखाया था उसी के अनुसार, संत के कहे के अनुसार ये तो सांस रोक करके पड़ा था। जैसे ही संत ने इशारा किया कि उठ जा, सो उठ करके खड़ा हो गया। सारे लोग संत महाराज का जय जयकार करने लगे। पर अब इस बालक को समझ आ गया कि दुनिया में कौन किसका है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जैसे ही संत वहां से विदा हुए, ये पीछे पीछे चल दिया। घर वाले बोले अरे हम तेरे माता पिता, हम तेरे चाचा ताऊ, हम सब परिवार तेरा। इसने कहा मैंने देख लिया, कोई किसी का नहीं। जब तक श्वास चल रही है तब तक सब हमारे हैं। जिस दिन श्वास रुकी उसी दिन सब रिश्ते, सब नाते टूट जाते हैं। एक नाता बचता है, और वो कौन सा है? वो है परम धर्म, परमात्मा का जो संबंध है वही बचता है।